झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। रांची उपायुक्त ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में डॉक्टरों के साथ की बैठक। बेगूसराय में नदी में डूबने से 2 की मौत। मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे युवक। खुशी का माहौल मातम में हुआ तब्दील। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद के दौरान प्रधान प्रत्याशी की हत्या। झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और मधुबनी के अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लगातार कोरोना को लेकर कड़ा रुख अपना रही सरकार, लेकिन लोग नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद बीजेपी के कई दिग्गज प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकी धाम पहुंचे, जहां सभी ने बासुकीनाथ स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, समरीलाल और अमर बाउरी ने दर्शन किए। विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है और इसके साथ ही 2 मई को काउंटिंग होगी। मधुपुर का प्रचार खत्म हुआ और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक लगे हुए थे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए, बाबा फौजदारी का दर्शन करके आशीर्वाद लेके झारखंड सहित पूरे देश के अंदर पहले तो कोरोना का जो प्रकोप है उससे इस पूरे देश की जनता को निजात दिलाए। साथ ही साथ मधुपुर को भी जो देश विरोधी ताकतें जो वहाँ गढ़ जमा रही है उस पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रभक्त लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता। खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारी संवाददाता सुतिब्रो गोस्वामी फोन लाइन पर मौजूद। जानना चाहेंगे, मधुपुर उपचुनाव को लेकर अब फिलहाल प्रचार तो थम गया है, लेकिन अब भगवान को खुश करने के सहारे यहाँ तमाम जो दिग्गज हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के कई नेता बासुकीनाथ धाम पहुंचे और मत्था टेक कर भगवान से जीत की यहाँ पर उम्मीद लगाई है। जी बिल्कुल, देखिए आप यहाँ प्रसिद्ध फौजाई तरह बासुकीनाथ धाम में कई नेता बासुकीनाथ आ रहे हैं, बाबा से का दर्शन कर रहे हैं और जीत का कामना कर रहे हैं। इसी में आज कई बीजेपी के कई विधायक नेता जो है वो लोग मौजूद है बासुकीनाथ पूजा के। लेकिन अभी भी जब स्पर्श पूजा बंद है, मगर फिर भी आज भी अर्घा को हटाकर बाबा का स्पर्श पूजा कराया गया। कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल कर रहा है कि क्या पदाधिकारी नेता या जो भी कोई वीआईपी आदमी है, क्या उन लोगों को कोरोना नहीं होता? क्या उन लोगों के ऑफिस में कोरोना नहीं है? जी यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है, जब इरफान वहां पर पहुंचते हैं पूजा करने के लिए तो उनको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, तमाम राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं, पंडा समाज के द्वारा भी सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बीजेपी के दिग्गज वहां पहुंचते हैं तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं होता। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे देख चुके कि इरफान अंसारी का जो देवघर पे पूजा किया गया तो कितना बड़ा बवाल हुआ। पर जब बाबा बासुकीनाथ धाम में ऐसे हो रहा है तो पंडा समाज कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है, लेकिन वो भी चुप हो जा रहे हैं इसलिए क्योंकि पदाधिकारी शांत है। वहाँ के जो डीसी हो या यहाँ के जो भी अधिकारी है, मंदिर प्रभारी है, ये लोग शांत और यही लोग अर्घा को हटा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों तक से जब सवाल पूछा जा रहा है तो ये सवाल से भागते नजर दिखाई दे रहे हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बीजेपी के कई नेता बासुकीनाथ धाम पहुंचे और भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि कल मतदान होगा और इसी के साथ 2 मई को काउंटिंग होगी और 2 मई को यहां वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया और इसके साथ ही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करने का आरोप लगाया।
दिक्कत है। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है, और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर है, काम कर रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही है। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए, सिर्फ उनको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को सार्थक सुझाव भी देना चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, और उनको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सरकार बिहार में सक्षम है, और बिहार में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको हल करने में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी तत्पर है, काम कर रहे हैं, और उनको सफलता भी मिल रही है। नेता विरोधी दल को सुझाव भी देना चाहिए। तो कोरोना को लेकर लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, और इसी कड़ी में हालांकि आज सीएम ने एक अहम बैठक भी बुलाई है ताकि कोरोना को लेकर जो भी चर्चाएं हैं वो की जा सके। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा, और इसी को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी एक अच्छी भूमिका निभाए, इसकी नसीहत उन्होंने दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव पर लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करने का आरोप लगाया। लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर लगातार बिहार सरकार विरोधी नेताओं के निशाने पर है, और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी विपक्ष सरकार पर निशाना साधा, और वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए उनको एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दे डाली। तो कोरोना को लेकर तेजस्वी के बयान पर अब वार पलटवार शुरू हो चुका है, और इसी कड़ी में बिहार के ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के रूप में तेजस्वी को एक अच्छी भूमिका निभाने की नसीहत दी है। तो इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे प्रयागराज से आ रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, विस्फोट में 2 लोग झुलसे। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज से, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से एक की फिलहाल अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके के बाद की ये तस्वीरें, फैक्ट्री में जोरदार धमाका जिसमें 2 लोग झुलस गए। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता इरफान फोन लाइन पर मौजूद है। इरफान, जानना चाहेंगे, अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, एक की फिलहाल मौत हो गई है, दूसरे की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र के बसवार गांव में रोड पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें जो है दो लोग झुलसे थे। एक लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बड़ी और अहम जानकारी देना चाहूंगा कि एक नाबालिग भी जो है उसमें काम पर जो कार्यरत था, वो भी झुलस गया है। जी इरफान, जिस तरीके से यूपी सरकार दावे करती है कि नाबालिग बच्चों को काम पे नहीं रखा जा रहा है, वहीं ये फैक्ट्री भी अवैध बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है इसमें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो सुबह में पटाखे से आग लगी है, लगभग
आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि यहाँ बीड़ी या सिगरेट का इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। लगभग 500 किलोग्राम के लाइसेंस वाले इस पटाखा फैक्ट्री में फुलझड़ी अनार बनाने का काम किया जा रहा था। और बता दें कि 3 नाबालिग सहित एक 50 वर्षीय व्यक्ति की बुरी तरीके से जलने की खबर मिली है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और आपको बताना चाहूंगा कि घायल सुधीर कुमार को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक यमुना पार सौरभ दीक्षित जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है और नाबालिगों द्वारा फैक्ट्री में काम क्यों कराया जा रहा था, इसकी भी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जी हाँ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके बाद 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें से एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस फैक्ट्री में 3 नाबालिग बच्चे भी काम कर रहे थे। पूरे देश में कोरोना के कारण परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहीं झारखंड में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब परिस्थितियां दायरे से बाहर होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रांची के व्यापारियों का मानना है कि अगर राज्य को बचाना है तो राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं लॉकडाउन को लेकर राजधानी रांची के व्यापारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना अपना पैर पसारता हुआ लगातार तमाम राज्यों में नजर आ रहा है और झारखंड राज्य भी उससे अछूता नहीं है। सवाल यह है कि राज्य की जनता अब किसके भरोसे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए और जड़ से खत्म करने के लिए, तो वहीं राजधानी रांची का एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां के व्यापार वर्ग के लोग ही चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, तभी जाकर कोरोना से झारखंड को बचाया जा सकेगा। और जो मौजूदा परिस्थिति है, प्रतिदिन हजारों का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रहा है कोरोना संक्रमण और हालत बेहाल है। और जिस तरीका से लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में एक डर का माहौल ज़रूर बना हुआ है। और राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीका से यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों का मानना है कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो परिस्थितियाँ और बद से बदतर हो सकती है। हम सीधा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि क्या मौजूदा हाल है, क्या मौजूदा परिस्थिति है, आखिर क्या वजह है कि ये लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। सर बताइए, क्या वजह है कि आखिर लॉकडाउन लगाने की परिस्थिति? सरकार के पास कोई तंत्र नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तंत्र नहीं, ना हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, ना किसी प्रकार का नहीं, तो पब्लिक कहाँ जाएंगे। और कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि सब अपने अपने जगह सजगता से रहें, अपने घर में रहें, एक दूसरे से ना मिलें, जितना कम से कम बाहर आएँ। तो इसको करने के लिए अगर पब्लिक, हम लोग तो स्वतः कर ही दिए हैं और पब्लिक को संदेश भी दे दिए हैं कि भैया इसको आइए, सरकार ना भी लॉकडाउन करती है तो आप लोग लॉकडाउन में आइए। लेकिन अब अगर नहीं आते हैं पब्लिक तो सरकार को इमीडिएट हफ्ते 15 दिन के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन रोजगार पर बात आ जाएगी, जीविका पर बात आ जाएगी, इसको किस नजरिए? तो सर ये जान ही चली जाएगी तो रोजगार रह के क्या करेंगे सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, राज्य की जनता ही है वो। नहीं, रांची की ही जनता ही है, ठीक है, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन हम आम पब्लिक के बारे में जो सोच रहे हैं तो हम तो अपना संदेश पहुंचाएंगे ही सरकार के सामने कि सर अगर आदमी का जान ही नहीं बचे। आज हमने 4-5 ऐसे गणमान्य तो सुने हैं जिनका सब कुछ होते हुए भी उनके पास जान चला गया, हॉस्पिटल का दरवाजा पहुंचते पहुंचते जान चला गया। तो सर ये क्या है सर, जब सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है तो सरकार का अल्टरनेट उपाय है कि भाई सरकार सजगता कर दे, आदमी अपने जगह पर रहे। बिल्कुल, देखिए इन बातों को सुनकर लगता है कि सरकार पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मौजूदा जो परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए। एक तरफ हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना पर मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की राज्य की जनता इस बार लॉकडाउन लगाने की उनसे मांग कर रही है और अविलंब इस मांग को लागू करने की भी गुहार लगा रही है। हम सीधा उनसे ही बात करने, बताइए क्या परिस्थिति को देखकर लॉकडाउन लगाना चाहिए? जी, स्थिति हमारा ऐसा है कि हमारे झारखंड के जो सीएम हैं उनको ये अभी समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि ये कोरोना का बहुत लोअर वेरिएंट है जो 2020 में था। उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो अभी कोरोना जो चल रहा है ये यूके वेरिएंट है और उससे भी ये डबल इम्यूनिटी वाला वेरिएंट है, जिसमें कि मौत का संख्या ब्राज़ील और इंग्लैंड में जो जिस बार हुआ था, जिसमें श्मशान भूमि चाहे जलाने के लिए जगह कम पड़ गया था, वो स्थिति हो रहा है। और इनको सिर्फ मधुपुर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मधुपुर एक हमारा रातू रोड से भी छोटा जगह है जिसको ये इशू बना के
मधुपुर को प्रायोरिटी, बिकॉज उनका अटैचमेंट रांची से कम ज़्यादा संथाल से ज़्यादा है। ये मैं एक रांची का बहुत सेंसिटिव पब्लिक हूँ, आप मेरा डिटेल्स भी ले सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि आज रांची में पैसा होने के बाद हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पैसा होने के बाद अगर लाखों रुपया भी है तो भी आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर। सरकार तो ये दावे कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। अभी हेमंत सरकार क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपने रांची वासियों को बचाना है। कितने दिन के लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं? एटलीस्ट 15 to 20 डेज, और इट शुड बी एक्सटेंडेड एज पर द करेंट सिचुएशन। आफ्टर 20 डेज जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसका एक्सटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जान बचेगा नहीं, आप रोजगार मुहैया करा के क्या कीजिएगा। आपने लास्ट ईयर गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचाया, हिंदपीढ़ी पे पर्टिकुलर आपका ध्यान था, ठीक है। आप वही एक्टिविटी कीजिए। हिंदू एरिया को आप छोड़ दो, वो हिंदू एरिया आदमी लोग इतना कमा के रखा है कि वो लोग लॉकडाउन में भी खा लेगा, ठीक है। देखिए, लॉकडाउन की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस तरीक़ा से परिस्थितियां सामने आ रही है, कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं हेमंत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में लगातार लगी हुई है। और यही वो दृश्य सामने देखने को मिल रहा है कि राज्य की जनता भी अब 15 से 20 दिनों का लॉकडाउन चाहती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जान रहेगी तभी जीविका रहेगी, अगर जान ही नहीं रहेगी तो जीविका रख कर क्या फ़ायदा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़, रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण भयानक रूप ले चुका है। बीते 24 घंटों में इस साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,480 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक दिन में 28 लोगों की जान जा चुकी है। पूरे राज्य में रांची में अब तक का सबसे ज्यादा 1,393 केस सामने आए हैं। इसके अलावा धनबाद में 136 मामले सामने आ चुके हैं। नए मिले संक्रमितों के बाद राज्य का अब तक का आंकड़ा बढ़कर 1,51,272 हो गया है। बात करें अगर टीकाकरण की तो पिछले 24 घंटे में 30,054 लोगों ने पहला डोज और 7,439 लोगों ने दूसरे डोज का टीकाकरण लिया है। रांची के सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। हालांकि लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के कारण वैक्सीनेशन सेंटर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। बढ़ते विवाद के चलते प्रधान प्रत्याशी की हत्या कर दी गई, तो वहीं झड़प में 2 लोग भी घायल हुए हैं। पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक शिकायत किए जाने के बाद बढ़े विवाद में प्रत्याशी की गंभीरता से पिटाई की गई। बीच बचाव के दौरान 2 अन्य लोगों की भी पिटाई कर दी गई। इस मामले में 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिववर्मन वर्मा के लड़के राजेंद्र वर्मा इत्यादि द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, जिस बात का उलाहना लेकर अमरदेव गौतम और उनके चाचा सीताराम राजेंद्र वर्मा के घर गए थे। वहां दोनों पक्षों में पुनः लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान अमरदेव गौतम की डंडे की चोट सर में लगी, जिसमें इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अमरदेव गौतम के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों को और कुछ अन्य व्यक्ति को अज्ञात नामजद करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए रांची के उपायुक्त आए दिन राजधानी के सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण की इसी कड़ी में आज उपायुक्त छवि रंजन सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के रख रखाव का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें कई डॉक्टर गायब रहे। सदर अस्पताल में जितने डॉक्टर्स हैं हमारे पदस्थापित हैं और जिन लोगों की ड्यूटी सदर अस्पताल में एज अ कोविड हॉस्पिटल में लगी है, उन सभी लोगों को कल कॉल किया गया था। पिछले 2 दिन से जब मैं लगातार हमारी टीम जा रही है सदर अस्पताल, तो कई डॉक्टर्स जो हैं वो एब्सेंट पाए गए हैं। उन सभी को बुलाया गया था आज। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी भी एब्सेंट हैं, और आज सभी उन लोगों को बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटी से भागे नहीं और प्रशासन को बाध्य ना करें कि आप पे कोई कार्रवाई हो। और सभी लोगों ने एश्योर किया है कि आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे।
और अब खबर मधुबनी से है, जहां कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार कड़ा रुख अपना रही है तो अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर रही है, लेकिन इनका पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भी लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं प्रभारी डीएस डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्रा का कहना है कि जांच के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। अपनी वर्ष पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आए मास्क लेकर के आए और 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन जब यहाँ पर मरीज लोग आते हैं बहुत समझाने के बाद अगर वो लोग मास्क को जेबी में रखे रहते हैं, पॉकेट में रखे रहते हैं तो वो लगा लेते हैं, तौलिया बांध लेते हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है इसके लिए। और लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं वहाँ पर सबको ये रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी हो जाए। वहाँ पर इसके करने के बावजूद कि आप लोग डिस्टेंस बनाए रखे रहिए, वो लोग इतने पे आतुर हो जाते हैं, लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। इबादत करने वाले इस पाक महीने में 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। खासकर पटना के जामा मस्जिद में पूरे बिहार से लोग नमाज पढ़ने वाले लोग आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से धार्मिक संप्रदाय को गंदा करने की साजिश चल रही है और जामा मस्जिद के सामने नए पुल से इस घटना को अंजाम दिया गया। शब ए बारात के दिन भी इसी पुल से मैला फेंकने की शिकायत की गई थी। इसके साथ ही मस्जिद प्रशासन की तरफ से भी प्लास्टिक की थैली से गंदा केमिकल फेंकने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें सुनील चंद्रवंशी नाम के एक व्यक्ति जो रिक्शा चालक हैं, उन्हें कमला नेहरू मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली में मस्जिद प्रशासन के लोगों ने माना कि धार्मिक संप्रदाय को गंदा करने के उद्देश्य से ये काम किया जा रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति ने कबूल किया है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। जामा मस्जिद में से एक सूचना आई कि एक पॉलीथीन में कुछ केमिकल टाइप भरकर फेंका गया है जामा मस्जिद के अंदर पुल के ऊपर से। इसका हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। सुनील चंद्रवंशी नाम है। ये अभी क्वार्टर लेकर के भाड़ा पर रहता है कमला नेहरू नगर में, रिक्शा चलाता है। जो मामला जो हुआ था इससे पहले भी 1-2 घटना और हो चुकी थी जामा मस्जिद पटना जंक्शन में। वहाँ पे एक ऐसे इंसान जो अज्ञात थे जो कि फेंक कर जो है भाग जाया करते थे और भागने के बाद जो है इस बार भी जो है कल आए और आने के बाद जो है क्या कहते हैं कि करके जो है फेंक दिया गया, को जमा करके और पुल के ऊपर से जो मस्जिद में फेंकने का काम किया। उसके बाद जो है प्रशासन को खबर किया गया, प्रशासन आया पूरी मुस्तैदी के साथ। खास के मैं इनका दाद देता हूँ, सुनील जी यहाँ के प्रभारी हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को लिए। देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। हम लोगों के स्थल पर जिस तरीके से बार बार इस तरह का घटना हुआ, इससे पहले से बारात की रात को इस तरह का हादसा हुआ, इससे सारे बिहार के मुसलमान, खास करके पटना के मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ हुई और लोग रोड भी जाम किए। आश्वासन मिला सरकार की तरफ से और बिहार का मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि जब जिस देश का मुखिया ईमानदार हो, जिस देश का मुखिया ऑनेस्ट हो किसी भी धर्म के लिए, तो वहाँ किसी तरह का कोई घटना नहीं हो सकता है। लेकिन असामाजिक तत्व के लोग जिस तरीके से बार बार चाहते हैं आपसी भाईचारगी के साथ खिलवाड़ करना, ये नहीं हो सकता।
समस्तीपुर के वैनी ओपी इलाके रेपुरा गांव में अपराधियों ने 26 को दिन दहाड़े घर में घुसकर पूसा ब्लॉक प्रमुख और एलजेपी नेत्री रविता तिवारी के पति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन 20 दिन हो जाने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखिए, उसने तो प्राथमिकी दर्ज की है, वो 26 तारीख की को ही प्राथमिकी दर्ज हो गई है उसकी, और 4 लोगों के विरुद्ध है। और अपराध कर्मियों का जो ये है डिटेल है, उन सबको भागने का, कहाँ उनके रिलेटिव हैं, उन सब का पता किया जा रहा है। और एक टीम उसमें बनी हुई है एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। और जो मुख्य अभियुक्त है जो घर में घुस के गोली मारा है वो तो आइडेंटिफाइड हैं। बाकी जो नाम दिया गया है उन सब के बारे में भी, उनकी संलिप्तता और आदि बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में सफलता इसमें मिलेगी। कारगिल सबसे पहले आया, धक्का के घुसा, उसके पीठ पर घुसा सचिन, उसके पीठ पर घुसा बिट्टू, सौरभ, फिर सालू है, सोनू है, एक आदमी बुलेट पर यहाँ बैठा हुआ था। 4 आदमी घुसा, 4 आदमी घुस करके हम समझे कि जो चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहा है, तब तक फूल देने ऊपर जाते हैं कि एक गोली का आवाज़ हुआ कि आए चौपाल पर, तो देखते हैं तरातर 4 गोली ठोक दिया। हमारा बेटा तो उस समय तो लोग नर्वस हो जाता है, बेटा को हम पकड़े कि उसको पकड़े, अथी लहराते हुए चला गया हमारा बेटा। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद हुआ जो यहाँ आया मैनेज करने की, जो हम सुलहनामा लगाने के लिए चलिए, गवाही हम दे देंगे, इसी बहाने घुसा। इस मामले में वो सुलह करने की एक उसका भी एगो केस है, एगो मंटू साथ हत्याकांड में ट्रायल चल रहा है। ये दोनों के जो फंसाया, सब तो निर्दोषे सब फंसाया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।